नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अनुच्छेद 113 से लेकर के 116 तक बताऊँगी। इसके पहले वीडियो में हमने आपको अनुच्छेद 112 तक बता दिए हैं, तो अगर आप उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होगा, आपको आगे की वीडियो समझने में आसानी होगी। आप सारे अनुच्छेद को फटाफट रट लेंगे, समझ लेंगे। तो इसलिए ये अनुच्छेद समझने से पहले आप पहले के अनुच्छेद पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 113 क्या कहता है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 113 जो है ये प्राक्कलन के बारे में बताता है। प्राक्कलन के संबंध में जो प्रक्रिया होती है वह अनुच्छेद 113 के अंतर्गत आती है। अब कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं? तो सबसे पहले अनुच्छेद 113 के अनुसार ऐसे प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित होते हैं, ऐसे प्राक्कलन जो कि संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु यदि इस खंड की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि वह संसद के किसी भी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी भी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है, यानी कि चर्चा आप कर सकते हो बट उसको मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब आइए देखते हैं कि दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया। तो दूसरे पॉइंट में बताया गया कि उक्त प्राक्कलनों में से जितने भी प्राक्कलन होंगे जो भी अन्य व्यय से संबंधित होंगे वे लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांग के रूप में रखे जा सकते हैं। और लोकसभा जो है, लोकसभा को यह शक्ति प्राप्त होगी, यह शक्ति दी गई रहती है कि वह किसी भी मांग को या तो अनुमति दे सकता है या अनुमति नहीं दे सकता है, और किसी भी मांग को उनमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके भी दे सकता है या फिर कम करने की अनुमति दे सकता है। यह लोकसभा को अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा है, किसी भी अनुदान की मांग पर राष्ट्रपति के द्वारा सिफारिश की जा सकती है, इसको या फिर नहीं भी की जा सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अनुदान की मांग की गई है तो राष्ट्रपति उस पर अपने सिफारिश ही देंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है। किसी भी अनुदान की मांग पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, सिफारिश कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 113 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 114 क्या कहता है हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 114 के अनुसार इसमें विनियोग विधेयक को बताया गया है। क्या कि विनियोग विधेयक क्या है, यह अनुच्छेद 114 में बताया गया है। अनुच्छेद 114 अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद में, आपको 113 बता चुके हैं अनुदान से संबंधित है, तो 114 विनियोग किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद में जो भी यथाशक्ति शीघ्र ही भारत की संचित निधि में से अगर जो कि कुछ किया गया है तो वह विनियोग में आएगा। अब इसमें क्या क्या शामिल है वो हम देख लेते हैं। लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों को जो कि क्या भारत की संचित निधि पर भारित हुई है, किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम में से किसी भी दशा में उससे अनाधिक व्यय नहीं की गई है, या फिर अनाधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग के उपबंध करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। दूसरा क्या, इस प्रकार किए गए किसी भी अनुदान की रकम में यदि कोई परिवर्तन होता है या फिर उस अनुदान के लक्ष्य को बदलने के लिए भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में अगर कोई परिवर्तन होता है या फिर उसका प्रभाव दिखता है या फिर प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन इसमें किया जा सकता है। ऐसे किसी विधेयक में संसद के किसी भी सदन में उसका प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति इस बारे में विनिश्चय कर सकता है, और जो उसका निश्चय होगा वही अंतिम माना जाएगा, जो कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन आग्रह नहीं है, यानी कि संशोधन किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। जो भी पीठासीन व्यक्ति जो निर्णय ले लेगा वही निर्णय माना जाएगा।
इसके अलावा अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 116 के उपबंध के अधीन रहते हुए यदि भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार कोई भी विधि पारित की गई है तो उसके विनियोग के अधीन ही कोई यदि धन निकाला जाएगा या फिर नहीं निकाला जाएगा, यानी कि जो विधि कहेगी उसके अधीन ही विनियोग से धन निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है, इसके अलावा नहीं। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 115 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त या फिर अधिक अनुदान को बताया गया है। अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो विधि बताई गई है उस अनुसार यदि किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष मतलब कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए जो प्राधिकृत यानी कि सरकार के द्वारा बताई गई या विधि के द्वारा एक प्राधिकृत जो है दी गई रकम, उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अगर वह अपर्याप्त पाई जाती है, तो जितना बताया गया है कि भाई इतने धन में आपको काम कराना है, यदि वह अपर्याप्त है, उतने में आपका नहीं हो पा रहा है, या फिर उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुपाताय ना की गई हो, या फिर नई सेवा या फिर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अगर उसकी आवश्यकता पैदा हो गई है तो, या फिर किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर जो उस वर्ष उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक धन व्यय हो गया है। हमने कहा था भाई हम 100 रुपये खर्चा करेंगे, नहीं लेकिन मेरा 120 रुपये उस पर खर्चा हो गया, तो राष्ट्रपति यथाशक्ति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय को प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला कोई दूसरा विवरण रखवाएगा और लोकसभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग को प्रस्तुत करवाएंगे। कौन? राष्ट्रपति। यह अनुच्छेद 115 में बताया गया है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है? तो सेकंड पॉइंट ये बताया गया है कि ऐसे किसी भी विवरण और व्यय मांग के संबंध में जो भी भारत की संचित निधि में से जो ऐसे व्यय ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए जो धन का विनियोग किया गया है उसको प्राधिकृत करने के लिए बनाई गई ऐसी विधि जो उसके अनुरूप हो, वह अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 114 के उपबंध उसी प्रकार से प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय या फिर किसी अनुदान की मांग के संबंध में भारत की संचित निधि में से अगर कोई व्यय की गई है, अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग किया गया है, तो उसको प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में उसी प्रकार प्रभावी होगा। यह अनुच्छेद 115 कहता है। अब आइए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 116 क्या बताता है। तो अनुच्छेद 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान के बारे में बताया गया है। क्या? इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी भी बात को होते हुए यदि लोकसभा को किसी वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए जो प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान मिला है या फिर उस अनुदान के लिए कोई मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में जो भी प्रक्रिया बताई गई है उसको पूरा होने तक उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद जो 114 के उपबंधों के अनुसार जो विधि के पारित होने तक या फिर अग्रिम देने की बात इसमें कही गई है। जब किसी सेवा की महत्ता या फिर उसके अनिश्चित रूप के कारण या फिर उसकी मांग के ब्यौरों के साथ अगर उसको वर्णित नहीं किया जा सकता है तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतः दिया गया है, तब ऐसे केस में क्या होगा, भारत की संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए इसमें अनुदान करने की बात को बताया जाता है। यह अनुच्छेद 116 हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। इसके अलावा हिंदी लर्न नोट्स में आपको जुडिशियल से संबंधित AIB के एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, तो उससे संबंधित आपको बहुविकल्पीय प्रश्न लिखे बताए जा रहे हैं। तो अगर आपको AIB की तैयारी कर रहे हैं या फिर जुडिशियल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हिंदी लर्न नोट्स पर जा कर के उसको देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।